और जिस तरह से आपके खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही है मैडम, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जैसे मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, शारदा चिट फंड, इस तरह की हीरा ग्रुप भी फ्रॉडगिरी करने वाली है, तो इस पर आपका? वो सोशल मीडिया पे बोलने वाले जो लोग हैं, कभी उनके शक्लों को आपने देखा है? आपने उन्हों कभी जो लोग रियल में भाग गए हैं उनके बारे में कभी वीडियो बनाई है? आपने देखा है? नहीं, उनका नाम भी नहीं लेते ये लोग। जो लोग रियल में भाग गए, जो लोग लोगों को रियल में धोखा दिए, उन लोगों के लिए वीडियो बनाते, वायरल करते तो बहुत खुशी की बात होती कि वाकई लोगों को नुकसान हुआ है। और जो लोगों को कंपनी फ़ायदा दे रही है, गरीबों का देख रही है, यतीमों का देख रही है, बेवाइयों का देख रही है, कंपनी जो है काफ़ी सालों से एक रिलेशन मेंटेन कर रही है, उस कंपनी के बारे में कुछ लोग, कुछ मर्दें बैठकर इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि जैसा बैठना, औरतों को बदनाम करना, औरतों के बारे में गलत ख्यालात करना, अल्लाह की लानत है ऐसे लोगों पर। क्योंकि एक मर्द बैठकर सोशल मीडिया में एक औरत के बारे में गलत बातें बोलकर वो ये सोचता है कि अब औरत है ना, दब जाएगी, औरत है ना, अगर इतने बातें बोल देंगे, यहाँ तक कि पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे, तो मैं तो ऐसे बातों से कुछ भी डरने वाली नहीं हूँ। ये चीज़ें तो हमें कुछ भी मतलब ही नहीं रखते। कोई बोलना कि शादी हो गई, फलाना हो गया, फलाना हो गया, अरे कोई जीवन जी, पारिवारिक जीवन पे बोलना, ये हो गया, वो हो गया, किसी की पर्सनल लाइफ से किसी को भी ताल्लुक़ नहीं है, किसी को लेना देना नहीं है। पहले ये तरकारियाँ बेचते थे, पहले फलाना ये बेचते थे, तरकारी बेचना भी नेकी ही है, बिजनेस है, वो भी कोई गुनाह नहीं है, कोई हराम नहीं है, कोई धोखा नहीं है। तो ये काफ़ी चीज़ें झूठ है, पूरे मेरे ख्याल से टोटल प्रोपेगेंडे झूठ है, और उसमें बहुत सारे लोग गलत गलत बातें बोलते हैं। तो अगर जो लोग भाग गए हैं, जो रियल में लोगों को धोखा देकर इंडिया छोड़कर चले गए हैं, अगर उनके बारे में बोलेंगे तो मैं कबूल लूँगी कि ये पब्लिक के फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के नफ़े के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि ये लोगों के नफ़े के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। झूठे कस्टमर को पकड़ के लाना, उनसे स्टेटमेंट दिला देना, अरे क्यों? हमारे सेटलमेंट्स के लिए कोई बीच के लोगों की ज़रूरत नहीं है। हीरा ग्रुप जो है ऑफिसेस खोली हुई बैठी हुई है, उनको टाइमिंग देकर बैठी हुई है, उनके लिए सब सहूलियात हमारे पास मुहैया ही, पहले से भी जो वादा करती है वो कंप्लीट करती आती है, आज भी करने को तैयार है। तो फिर वो कहीं भी जाके परेशान होने की हमारे कस्टमर को ज़रूरत नहीं। हमारे कस्टमर को परेशानी नहीं है, हमारे दुश्मनों को परेशानी हो रही है कि हमें कुछ एविडेंस नहीं मिल रहा है, हमें कुछ एविडेंसेस चाहिए। बार बार सोशल मीडिया पे बोलते एविडेंस मिल गया, एविडेंस मिल गया। क्या है एविडेंस मिल गया है? पूरे इंडिया में कोई या पूरे वर्ल्ड में कोई मीरा शेख कभी भी हालात को छोड़कर कभी नहीं भागी है आज भागने के लिए। और जो भी हालात आते हैं मैं सामने खड़कर फेस करने वाली हूँ, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। और भागने के लिए मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने कोई चोरी नहीं की है, न मैंने किसी को डुबोया है, कुछ भी नहीं है। तो मैं क्यों भागूंगी? मुझे भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं भाग जाऊँ। ये मेरे ख्याल से वो उनके ख्वाबों में गुजरने वाली बात है। मैम, जिस तरह से आपके पारिवारिक ज़िंदगी पे कुछ मर्दे आपको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा क्या मामला है? मैंने क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या है, कुछ मर्दों को काम नहीं होता है, जाबलेस होते हैं और निकम्मे होते हैं। ऐसे लोगों को क्या है कि सोशल मीडिया पे किसी औरत को बैठो, बदनाम करो, किसी औरत के बारे में कुछ गलत सलत बातें कहो। तो मैं उन सब से, उन मर्दों से एक ही सवाल करना चाहती हूँ, अगर आपकी बेटी को कोई बैठकर सोशल मीडिया पे ऐसी बातें करे तो क्या आपके दिलों को कैसे लगेगा? अगर आपकी बहन को कोई बात करे तो आपको कैसे लगेगा? अगर आपकी माँ के बारे में कोई बोले तो आपको कैसे लगेगा? तो फिर मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बीवी हूँ। तो फिर तुम कैसे मुझे जो है इस तरह से बदनाम कर सकते हो? मैं इनसे एक ही बात कहूँगी कि अल्लाह ताला इनको क़ियामत के दिन पूछेगा भी ज़रूर। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि ज़रूर उनके ही ज़िंदगियों में उनको भी इसका सामना ज़रूर करना पड़ेगा। कोई उनके बेटी के बारे में बोलेगा, कोई उनके बीवी के बारे में बोलेगा, कोई उनके बहन के बारे में बोलेगा, जब उनको पता लगेगा। तो मैं यही गुजारिश करूँगी कि कोई भी मर्द जो है एक औरत को इज्जत देना चाहिए, औरत की रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर कोई बंदा गलती भी करता है तो उसको सोशल मीडिया पे नहीं, बल्कि उसको बात करके उस मसले को हल करना चाहिए, किसी भी औरत हो, कोई भी चीज़ के लिए हो। तो मैं एक ही गुजारिश करूँगी कि ये सब गलत लोग ही, गलत सोच रखने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और अच्छी सोच में बदले, बस मैं यही कहूँगी।
मैम